परमेश्वर वास्तविक जीवन में चलने पाए। सारा आदर मान आपको देते हुए और भाई दशरथ को पिता परमेश्वर आप मदद कर रहे हैं लीडिंग करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु की महिमा हो। हमारे पास हमारे बीच में फिलिप के एंड्रू सर डैलस से जुड़े हुए, तो मैं उनको विनती करता हूं कि आगे का समय वेले, और हमारे बीच में सिबिर सर है, आज का ट्रांसलेशन करेंगे। हमारे बीच में भाई दीपू है, वो आज का बाइबल रीडिंग करेंगे। ओवर टू फिलिप के एंड्रू सर। Praising God for this wonderful time God has given us once again to join together. एक और बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि ऐसे हम लोग जुड़े और परमेश्वर का वचन को अध्ययन करें। Last week I had some internet issues, but still God has allowed us to study the portion we have planned to study. और पिछले सप्ताह कुछ इंटरनेट की समस्या थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक और बार हमें मौका दिया है और परमेश्वर का वचन के और हम लोग फिर से अध्ययन करने के लिए लौट आए हैं। This is the first time it happened like that. I think it is because we were studying about the justification of faith. There was a challenge in that topic. और ये पहली बार जो है ऐसी समस्या आई, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हम लोग जो है धार्मिककरण विश्वास से होती है और परमेश्वर का अनुग्रह से होती है, इस बात को हम अध्ययन कर रहे थे। One of my friends, evangelist John Sebastian, used to say like this: whenever he goes to record the gospel message about the justification or forgiveness, there is always he has always faced these kind of struggles. मेरा एक दोस्त है, वो ऐसा कहते हैं कि कभी भी जो है विश्वास से ही धार्मिककरण होती है, इस बात को जब शिक्षा देने जाते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर समस्या होती है करके वो बता रहे थे। He was a speaker in FIBA radio, so every month he used to record gospel messages for FIBA radio. और वो जो है फीबा रेडियो में एक संदेश देने वाला व्यक्ति थे सुसमाचार के विषय में। So whenever we speak these kind of messages about salvation or justification or saving people from the bondage of Satan, there may be an attack from Satan's side also. और कभी भी हम लोग जो है उद्धार के विषय में या फिर विश्वास से धार्मिककरण होती है, ऐसे विषय के ऊपर हम जब चर्चा करते हैं या फिर सुसमाचार सुनाते हैं, शैतान की ओर से जो है आक्रमण होती है। The passage we have been going through was the most confused passage in the whole Bible. और जो विषय, जो अध्याय की ओर हम लोग अध्ययन कर रहे थे, वो अध्याय का अध्ययन जो है पूरी बाइबल में ज्यादा द्वंद्वित करने वाली, सबसे ज्यादा द्वंद्वित करने वाली एक विषय है। Because James is mentioning about works while he is explaining about justification, many people are confused that this is about justification by works. और जैसे कि याकूब उस कर्म के विषय में जो है, कार्य के विषय में यहाँ पर बताते हैं, तो सभी लोगों को ये लगता है कि धार्मिककरण केवल कर्म से ही होता है। Now the question we dealt with is there a conflict between Paul and James in this topic of justification? और अभी एक सबसे बड़ी सवाल ये है कि याकूब और पौलुस के बीच में जो धार्मिककरण विश्वास से होती है, इसके बीच में कुछ लड़ाई है क्या, आक्रामक है क्या? But in the beginning verse of that passage, that is chapter 2 verse 14 itself, James is bringing the idea that what use is it, my brothers and sisters, if someone says he has faith but he has no works, can that faith save him? लेकिन शुरुआती में ही इस विषय को हम लोग देखते हैं, याकूब इस प्रकार से शुरू करते हैं: प्यारे भाइयों, यदि एक व्यक्ति कहता है कि मुझ में विश्वास है और वो जो है उस विश्वास के अनुसार वो कार्य नहीं करता,
क्या ऐसा विश्वास उसको उद्धार दे सकती है? The question James brings here is, can that faith save him? और यहाँ पर याकूब सबसे बड़ी जो सवाल को ले आते हैं वो ये है कि क्या वो विश्वास उसको उद्धार कर सकती है? So there's a question we can bring in between. What kind of a faith is James bringing here? और यहाँ पर एक सवाल हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कौन सा विश्वास है, उस विश्वास के विषय में याकूब बातें करते हैं। Here James is bringing that if someone says he has faith, he is just saying that he has faith, but there is no evidence that is through the evidence is through works. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति कहता ही है उसके जो है अंदर विश्वास है, लेकिन वो विश्वास अपना कर्मों में बिल्कुल भी नहीं दिखती। So he is saying that he has faith, but it is not evident through his works. और हम लोग इस बात को देखते हैं, वो कहता ही है उसके पास विश्वास है, लेकिन उसका कर्मों में बिल्कुल भी उसका विश्वास नहीं दिखती। Because we have been going through this passage detailed, so I just bring the summary of whatever we have seen last week. और विस्तार रीति से इस अध्याय के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किए थे, इसीलिए इस अध्याय का जो है संक्षेप में मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं। The main idea James is trying to bring here is, if you have a real faith, it will have an evidence of life in it. That should be a living faith. और यहाँ पर सबसे मुख्य जो आइडिया को याकूब लेकर के आते हैं वो विषय ये है, यदि आप कहते हैं मेरे मन में यदि सच्चा विश्वास है, तो वो क्या लाता है ना, वो एक जीवित विश्वास को उत्पन्न करता है करके वो बताते हैं। So a man who has life will show the evidence of his life with his action or with his movements. और एक व्यक्ति वो कहता है मैं जीवित हूं, तो वो व्यक्ति अपना कर्मों के द्वारा वो जीवित है करके प्रमाण करेगा। When a device is connected to the power source, it will show the result. Maybe a bulb, it shows its light. A fan, it can show its wind. Because when it is connected to the power source, it will show the evidence of that power. जैसे कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि एक बल्ब को जो है उस होल्डर में लगा देंगे जहां पर करंट है, तो जो है वो बल्ब जलता है क्योंकि उसमें करंट है। और एक फैन को यदि हम लोग लगाते हैं तो वो हवा देता है, उसका मतलब उसके अंदर शक्ति है, उसको कार्य कर रहा है करके हमें पता चलता है। So in the same way, the real faith, a living faith, will show the evidence of the faith within. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि एक सच्चा विश्वास हमारे जीवन में एक जीवित विश्वास को उत्पन्न करता है। So in summary, James is bringing the characteristics of living faith. और जो है संक्षेप में मैं बताऊं तो जो है वो जीवित विश्वास के जो है गुणों को उसकी कार्य को याकूब लेकर के आते हैं। Here, work is an evidence of life. यहाँ पर कर्म मतलब एक जीवन की प्रमाण है। In the same way, if there is no works, that means there is no life. It is a dead faith. और उसका विपरीत रीति से हम लोग देखें, यदि कोई कर्म नहीं है, उसका मतलब उसका जीवन का कोई प्रमाण नहीं है, उसका विश्वास मरा हुआ है। So, if a person says he has life, he has faith in him, and that faith has no connection with the eternal life, that means that person is not saved. और आप देखिए, एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास विश्वास है, लेकिन वो विश्वास यदि कार्य नहीं करता, तो जो है हम ये समझते हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में उद्धार ही नहीं पाया है। He may be thinking that is faith, but that is just intellectual knowledge. और वो सोचता होगा कि मैं उद्धार पाया हूँ, उसके मन में वो विश्वास है, लेकिन वो विश्वास सिर्फ उसका मन की बहम है, मन में ही उसका विश्वास है, दिल में नहीं है।
Here, James is telling that even Satan has such kind of faith. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शैतान के पास ऐसे ही विश्वास है। Here, word work is a confusing word. और यहाँ पर जो कार्य है वो कार्य थोड़ा सा हमें द्वंद्वित करता है। In Romans chapter 3 verse 28, Paul is telling about work, but that is not the evidence of faith, that is the work of the law. और जब याकूब उस कार्य के विषय में वो बताते हैं, वो कार्य जो है उस व्यवस्था की कार्य के विषय में पौलुस बताते हैं। So Paul is bringing concrete idea that work of the law will not save anyone. और पौलुस जो है जो कार्य के विषय में बताते हैं वो ये है कि व्यवस्था का अनुसार यदि आप कार्य करेंगे तो आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। इस बात को वो बहुत कठिन तौर पर बताते हैं। But here James is not saying about the work of the law. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि याकूब उस व्यवस्था के कर्म के विषय में नहीं कहते। James is bringing the word work as an evidence of or a result of faith. और जब याकूब उस कर्म व कार्य के विषय में कहते हैं वो विश्वास का परिणाम है, इसके विषय में वो कहते हैं। When Paul is bringing the thought that justification is only by faith, not by works, जब पौलुस कहते हैं कि हमारा धार्मिककरण हमारे कर्मों के अनुसार नहीं बल्कि विश्वास के अनुसार है, that works is about the work of the law. और वो जो कार्य है वो व्यवस्था का कार्य के विषय में वो कहते हैं। That means in the Old Testament, the law was given, and if we obey the whole law, you will not. That will not save you. और पौलुस का कहना ये है कि पुराना नियम में जो व्यवस्था दी गई थी उस व्यवस्था को आप 100% पालन करेंगे तो आपको उद्धार नहीं मिल सकती है। ये बात को पौलुस बताना चाहते हैं। In other words, no one is able to do the law completely. उसका दूसरे ओर दूसरे तरीके से बताया जाए तो व्यवस्था को 100% पालन कोई भी नहीं कर सकता है। So man is not able to do the work of the law. That is why God sent His Son to save us. यारो, हम लोग यदि देखें तो मनुष्य उस व्यवस्था को 100% पालन नहीं कर पा रहा था, वो उद्धार नहीं हो रहे, लोगों का उद्धार नहीं हो रहा था। इसीलिए परमेश्वर अपना पुत्र को इस संसार में उद्धार करने के लिए भेजा। So because Jesus has done all the works demanded by God, we don't need to do any such kind of works. We need to just believe what Christ did for us. और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य परमेश्वर को जरूरत थी और परमेश्वर ने जो कार्य को डिमांड किया था, हर कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर करके दिया है। इसीलिए हमारे उद्धार के लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। James is also believing the same thing. और याकूब भी उसी बात को ही वो विश्वास रखते हैं। But James is telling that if you are telling that you are believing in the Lord Jesus Christ, that faith should be evident through your life as works. और याकूब का कहना ये है, यदि तुम जो है विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तुम विश्वास करते हो, वो विश्वास है, उसका मतलब क्या है, तुम्हारे कर्मों में दिखना जरूरी है। Last week I tried to explain you what is justification. और पिछले सप्ताह मैंने जो है धार्मिककरण क्या है इसके विषय में मैंने विस्तार रीति से बताने के लिए व्याख्या किया था। In the righteousness test, if God is testing us, we will get only 0 out of 100. और यदि धार्मिककरण के विषय में यदि परमेश्वर यदि हमसे परीक्षा लेते हैं तो 100 में से 0 मार्क्स आएंगे। Because God is holy, when we come near to the holy God, we are totally sinful.
क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उस पवित्र परमेश्वर के सामने आप और मैं खड़े होंगे तो जो है हमारी जो परिणाम कैसा न 0 मार्क्स होगी। God sent his son, who is 100% holy, into this world. और परमेश्वर अपना पुत्र को भेजा जो पुत्र की 100% पवित्र है। And what did Jesus Christ do for you? और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है? Jesus Christ took all our sinful nature, all our sin on him, and he gave his righteousness to us. प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे सब प्रकार के पापों को अपने ऊपर ले लिया और जो है अपना जीवन को उसने दे दिया। And Jesus Christ took all our sins, and he died on the cross as a punishment of our sins. और प्रभु यीशु मसीह हमारे सभी लोगों का पाप का जो भार है वो खुद जो है अपने ऊपर ले लिया और हमारे पाप का जो दंड के पाप का न्याय के अनुसार हमारे दंड को उस क्रूस पर उसने सह लिया। And justification means when we believe in the Lord Jesus Christ, that Jesus Christ took all my sins and died for me on the cross. When we believe that truth, God is announcing that, God is declaring that you are justified through the death of Christ. और धार्मिककरण का मतलब क्या होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में आप और मैं स्वीकारते हैं, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह जो है आपको पापी नहीं बल्कि धर्मी करके सभी लोगों के सामने घोषणा करते हैं। उसी को हम लोग धार्मिककरण कहते हैं। So justification means God is declaring us as holy and righteous because he is seeing us through Christ. और धार्मिककरण का मतलब ये है सभी लोगों के सामने प्रभु एक पापी व्यक्ति को जो है पवित्र और धार्मिक है करके घोषणा करते हैं। Here in the last part of this passage, James is bringing two examples. और यहाँ पर जो है इस अध्याय के आखिरी भाग में दो उदाहरणों को याकूब लेकर के आते हैं। There comes the confusion about this justification. और यहाँ पर जो धार्मिककरण के विषय में सबसे बड़ी द्वंद्व करने वाली बातें आती है। Can we read that passage, chapter 2, verses 21 to 25? आइए हम लोग जो है याकूब का पत्र उसका 21 दूसरा अध्याय का 21वां आयत से लेकर के 25वां आयत तक हम लोग पढ़ लें। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया है कि तुम केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहराता है। वैसे ही राहब वेश्या भी ठीक जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी ना ठहरी? Here James is Yes. Here James is bringing the question that was not Abraham our father justified by works? और यहाँ पर एक सवाल जो है याकूब लेकर के आते हैं, क्या हमारे पिता अब्राहम अपने कर्मों से धार्मिक नहीं गिने गए थे? That question makes a big confusion in us. और वो सवाल जो है आपको और मुझे कंफ्यूज करती है। And when he is explaining in the further verses, he is bringing the fact of faith too. और जब आगे इसके विषय में वो विस्तारित से बताते हैं तो वहां पर उस विश्वास को भी लेकर के आते हैं। And James is bringing this statement from the book of Genesis. और यहाँ पर जो विषय है वो विषय उत्पत्ति का पुस्तक से लेकर के आते हैं।
At first, God is declaring the Abraham righteous in Genesis 15 verse 6. और हम लोग यदि उत्पत्ति उसका 15 अध्याय का 16 में हम लोग यदि देखें तो वहां पर परमेश्वर अब्राहम को धार्मिक ठहराते हैं। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए उसके लेखे में धर्म गिना। Yes, we know this passage, this verse is in Genesis 15. That is when God is giving a covenant, making a covenant with Abraham. और इस भाग को हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर जो है अब्राहम के साथ वाचा बांधते हैं। In verse 5, God is telling that, and he took him outside and said, now look toward the heavens and count the stars, if you are able to count them. And he said to him, so shall your descendants be. यदि 5वां पद को हम लोग पढ़ें, और उसने उसको बाहर ले जा करके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसे ही होगा। Then he believed in the Lord and he reckoned it to him as righteousness. जब हम लोग देखते हैं कि उसने यहोवा पर भरोसा किया, विश्वास किया, तब जो है हम लोग देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने धार्मिक गिना। Yeah, here when God is bringing the thought to Abraham that God is making the covenant that your descendants will be like stars in the sky, and at that time Abraham had no sons, no children, but Abraham believed in the Lord. और हम लोग जब देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि तेरा जो है क्या कहते हैं ना, तेरा वंश को जो है आकाश के तारे के समान में करूंगा, वह जितने तारे हैं गिन नहीं सकते, ऐसे ही मैं करूंगा। ऐसे वक्त में हम लोग यदि समझें तो अब्राहम के पास कोई पुत्र नहीं थे। In James chapter 2 verse 21, James is telling that was not Abraham our father justified by works when he offered up Isaac his son on the altar? और 21वां आयत में हम लोग देखते हैं, याकूब का पत्र उसका 2 अध्याय में, जब अब्राहम ने अपने पुत्र को इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? When we compare with Genesis 15, was that when Abraham sacrificed his son, he justified, or even before the birth of his son? और इन दोनों अध्याय को यदि हम लोग यदि देखें, तुलनात्मक तरीके से देखें, तो क्या अब्राहम जो है अपना बेटा को जब बलि किया था, बलि करने के लिए उस वेदी पर चढ़ा रहा था, उस वक्त उसमें उसको धार्मिक गिना गया, या फिर उसको उससे पहले धार्मिक गिना गया है? Yeah, we know that only in chapter 22 of Genesis we see the sacrifice of Isaac as God has told him. और हम लोग इस विषय को यदि देखें तो जैसे कि परमेश्वर ने कहा है कि 22वां अध्याय में ही अब्राहम जो है उस इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। But even before Isaac was born, God is counting him as righteous. लेकिन इसहाक का पैदा होने से पहले ही, उससे बहुत पहले ही परमेश्वर अब्राहम को धर्मी ठहराते हैं। Now we will get an idea why James is bringing the action of that faith as a part of his justification. और अभी हम लोग देखें तो जो है याकूब उस कर्म को जो है लेकर के आते हैं, उस कर्म के अनुसार वो धार्मिक गिने गए करके कहते हैं। Actually, Abraham was justified by faith when God said, your descendants will be like this. He believed it and he totally trusted in God and he was justified. और हम लोग यदि देखें तो जब परमेश्वर ने कहा तुम्हारे जो वंश है तारेगण के समान होंगे, उस बात को उसने विश्वास किया था और प्रभु जो है उसको धार्मिक ठहराया था।
when God told Abraham to sacrifice his only son, when the obedience was an evidence of his real faith in him. और जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारा बेटा को मेरे लिए तुम बलि चढ़ाओ, वो विषय अब्राहम ने पालन किया। उसका मतलब अपने जीवन में जो विश्वास थी, उस विश्वास का प्रमाण उसने उस कर्म के जरिए दिखाया। So the same thought James was trying to bring is he is giving an example from the life of Abraham. और ऐसे ही जो विचार है वो लेकर के आते हैं कि विश्वास के द्वारा ही धर्मी गिने जा सकते हैं, और अब्राहम का जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। Abraham proved his real faith with the obedience of sacrificing his son Isaac. और हम लोग देखते हैं कि अब्राहम का जीवन में जो सच्चा विश्वास थी, वो विश्वास का प्रमाण को अपना बेटा को बलि चढ़ाने के लिए लेकर के गया और वहां पर अपना विश्वास का प्रमाण दिया। So the work is the real evidence of faith. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि हमारे अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास का प्रमाण हमारा कर्म से दिखता है। That is why in verse 23, James is again bringing that Abraham believed in God and it was reckoned to him as righteousness. और हम लोग देखते हैं 23वां आयत में कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया। So here the work is not the work of the law, because Abraham lived even before the law, the period of the law. So here the work means evidence of faith. और यहाँ पर हम लोग यदि देखें तो अब्राहम जो है व्यवस्था के कर्म को उसने पालन किया, ऐसा नहीं है। उस समय तो व्यवस्था थी ही नहीं, क्योंकि अब्राहम ने उस व्यवस्था की स्थापना होने से पहले ही जिया था। लेकिन यहाँ पर कर्म मतलब जो है वास्तविक रूप में वो विश्वास का कर्म को हम देखते हैं। So from the two examples, Abraham's examples was clear that this justification was by faith and revealed in works. और हम लोग देखते हैं ये बहुत अच्छी प्रमाण है, और अब्राहम जो है उसका विश्वास की प्रमाण उसके कर्मों के जो द्वारा प्रकाशित हुआ, प्रमाणित हुआ है। And after that, James is telling about Rahab in verse 25 in the same way. और हम लोग उसके बाद देखते हैं कि 25वां आयत में राहाब के विषय में कहते हैं वैसा ही है। As Abraham justified by faith and it revealed in his works, Rahab's justification also was revealed in her works. और हम लोग देखते हैं जैसे कि अब्राहम अपना कर्मों के द्वारा ही उसको धर्मी गिना गया था, वैसे ही राहाब भी अपना कर्मों के द्वारा भी उसको धर्मी ठहराया गया था। We know the story of Rahab. हम सब लोग जानते हैं राहाब की कहानी। When the Israelites came there and tried to spy about that country, Rahab gave them a place to hide. और हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे जो गुप्त चोर लोग जो इजराइल के थे, वे लोग आकर के उस देश का विषय में जानकारी ले रहे थे। ऐसे वक्त में राहाब ने अपने घर पे शरण दिया था। Why did Rahab was able to do that? और राहाब ऐसा कैसे कर पाई थी? Rahab had heard about Israelites and about their God, who saved them from all the enemies around and even from the Egypt. और हम लोग इस बात को जानते हैं कि राहाब जो इजराइल के परमेश्वर के विषय में वो सुनी थी कि मिस्र देश से परमेश्वर ने इजराइल को कैसे अचंभा कार्य करके अपने दुश्मनों का हाथों से कैसे छुड़ा करके ले आए थे, इस विषय को, इस घटना को राहाब सुनी थी। That is why Rahab is telling to the spies that when you take this conquer this land,
you save us, because I believe that your God will be going to help you to conquer this land. और इसीलिए राहब कहती है, जब तुम इस देश को जो है अपने हाथों में अपने वश में ले लोगे, तुम विजय हासिल करोगे, तो उस वक्त तुम्हें जो है हमारा परिवार को बचाना होगा, हमारा परिवार को बख्शना होगा। मैं विश्वास करती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर जरूर इस देश को जो है तुम्हारे हाथों में देने वाला है। Even then, that is not lawful to spy her own country. He did that because he believed that Israelites are the real people and their God is the real God. और किसी भी देश को जो है उसका जानकारी देना व लेना ये गलत है, उसने गलत काम किया। लेकिन वो जानती थी कि इस्राएल का जो परमेश्वर है वो महान है और वो धर्मी है, पवित्र है। इस विषय को वो सुनी थी, वो जानती थी। See, her works by saving the spies, that is an evidence of her inner faith. और अब देखिए कि उसका मन में जो विश्वास थी, उस तरीके से उस विश्वास को उसने, वो जो गुप्त चोर लोग वहां पर गए थे, उन लोगों को उसने बचाई थी, शरण दिया था, उसका कर्म जो है उसी में दिखता है। And through these examples, James is telling to his audiences that if you have real faith in within you, you will reveal it through your works. और अपने जो श्रोता है, याकूब इस बात को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे मन में यदि सच्चा विश्वास है, तो अपने कर्मों के द्वारा उस विश्वास का प्रमाण आप देंगे करके बताते हैं। Now the same question is James is asking to us too. और अभी वही ही सवाल मसीह लोगों को, आपको और मुझे वो सवाल करते हैं। We are all the believers and we trusted in the Lord Jesus Christ. और हम सबके सब विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके भरोसा करते हैं। We repented and we accepted the Lord Jesus Christ as our personal savior. हमारा पापों से हम पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम लोग ग्रहण कर चुके हैं। But there is a chance, just with intellectual knowledge also, we can do this kind of things. लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि हमारा जो है मन में ही विश्वास रख करके जो कुछ कार्य होती है, उन सब कार्य को हम लोग कर सकते हैं। Maybe because our parents were believers, we also came into the same church, and they will tell us, you believe in the Lord Jesus Christ and accept him as personal savior. Just praying a prayer, we can just we can think that we accept the Lord Jesus Christ. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मम्मी पापा जो है मसीह लोग हैं और हम लोग उनके साथ चर्च जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं। उन्होंने कहा तुम जो है यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो तो तुम उद्धार पा लोगे। प्रभु यीशु मसीह को अपना जो है, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर, ऐसा बोल लोगे तो उद्धार पा लोगे करके जो है कहें, तो फिर उसी के लिए हम लोगों ने विश्वास कर लिया और हमको ऐसा लगता है कि हमने उद्धार पाया है। This is the reason why in many churches, people who are telling that they are believers, they will show no fruit of their faith. इसीलिए बहुत सारे ऐसे कलीसिया में बहुत सारे अपने लोग विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन अपने कर्मों में कोई भी कार्य नहीं दिखती है। And if there is no evidence of life, we can show through our show through our Christian life, we have a question mark about our faith. यारो, यदि हमारा विश्वास का उस कर्मों को यदि लोगों के सामने यदि नहीं दिखाएंगे, तो हमारा विश्वास का कर्म का प्रमाण नहीं है। That doesn't mean our salvation is by works, but our salvation is by faith. That faith will be a living faith. उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा उद्धार, अब हमारा जो धार्मिक गिने जाने वाले विषय है वो हमारे कर्मों से होता है, ऐसा नहीं। लेकिन जो है वो जीवित विश्वास का प्रमाण है।
I'm just reading Ephesians chapter 2 verse 8 like this. For by grace you have been saved through faith, and not of yourself. It is a gift of God, as not as the result of works, so that no one may boast. और इसीलिए मैं इफिसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय 8वां पद आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Salvation is not at all by works. उद्धार जो है कर्मों के जरिए नहीं है, But saved ones will reveal their faith through works. लेकिन उद्धार पाए हुए लोग अपने कर्मों के द्वारा उस उद्धार का प्रमाण को प्रकाशित करेंगे। That is what we read in Ephesians chapter 2 verse 10. और वही बात को ही हम लोग जो है इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 10वां पद में पढ़ते हैं। We have already read 8 and 9, Ephesians 2 verses 8 and 9, that faith, our salvation is only by faith, not by works. और इस बात को हम लोगों ने देख चुके हैं कि 8वां और 9वां पद में हम लोग देखते हैं कि हमारा उद्धार हमारे कर्मों के जरिए नहीं है। But just after that, in verse 10, Apostle Paul is bringing the thought that if you are a born again believer, good works will be there as a result of your faith. और उसके जस्ट आगे आप लोग देखिए कि पौलुस इस बात को लेकर के आते हैं, यदि पुनर्जन्म पाए हुए विश्वासी हैं तो आपके जीवन में भले कर्म जो है दिखाई देती है। So how wonderful is the word of God. ओ परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। All the passages in the Bible will bring the same truth. और बाइबल का हर भाग में हम लोग जो है एक ही सच्चाई को देख पाते हैं। These seeming contradictions are actually not a contradiction. Because of our comprehension's problem, we will think that is contradiction. और हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस जो वचन है, ये जो भाग है, इसमें कुछ मतभेद दिख रही है करके ऐसा लगता है। ये लगता ही है, लेकिन वास्तव में ये कोई मतभेद नहीं है। Even then, 40 writers have written these 66 books, but the real author of the Bible is the Holy Spirit of God. जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, इस बाइबल को 40 लेखक ने लिखे हैं, लेकिन जो सच्चा लेखक, एक ही एक लेखक, वो है पवित्र आत्मा। That means all the writers were led by the Holy Spirit and inspired by the Holy Spirit to write the word of God. उसका मतलब यह है कि जितने सारे लेखक ने लिखा है, सब के सब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर के और जो है पवित्र आत्मा के अगुवाई से ही पूरा वचन को, पूरी बाइबल को उन्होंने लिखा है। In conclusion, this passage tells about the justification by faith, and works is a main evidence of the real faith. उपसंहार के विषय में यदि देखें, आखिरी में यदि देखें, तो जो है हम लोग देखते हैं हमारा धार्मिककरण जो विश्वास से होता है और कर्मों में दिखता है। With that said, we are going to the next chapter now. और ये सब कुछ मन में रखते हुए हमारा जो है अध्ययन दूसरे भाग की ओर ले जाते हैं। And in the first 12 verses, this passage brings about the importance of tongue. और जो पहले 12 पद हैं तीसरे अध्याय में, तो वहां पर जो है हमारा जीव का महत्वता के विषय में बताई गई है। See, in the Bible, in this small book like the book of James, only 5 chapters, 12 verses are giving as an importance of taming tongue. और जो है ये पुस्तक सिर्फ 5 अध्याय का है,
इसमें 5 अध्याय में तीसरे आयत में यदि हम लोग देखें तो 12 ऐसे पद हैं उस जो तीसरी अध्याय का पहला पद से 12 पद तक हम लोग यदि देखें वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो है जीव को किस तरीके से लगाम दें। Even one phrase in the Bible is very important, but if the Bible is giving 12 verses for the same topic, that means it is very important. परमेश्वर का वचन में एक विषय को एक ही पद दिया गया है और फिर भी महत्वपूर्ण है, यदि 12 पद दी गई है तो और ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। So we need to give much attention to this passage. और इसीलिए इस भाग को हमें बहुत हमारा ध्यान को केंद्रित करना जरूरी है। Shall we read that passage, chapter 3, verses 1 to 12? आइए हम लोग इस भाग को पढ़ लेते हैं, तीसरा अध्याय पहला पद से लेकर के 12 पद तक। यस, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख लता के में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। Even without much explanation, we can understand just by reading this passage. और ज्यादा कुछ इस भाग को वर्णन किए बिना इस भाग को हम लोग समझ सकते हैं, Because James is bringing so much of illustrations to get our attention and for this passage. और इस भाग को समझने के लिए याकूब बहुत सारे ऐसे उदाहरण को लेकर के आते हैं। This chapter starts with the statement, "Let not many of you become teachers, my brethren, knowing that as such as we will incur a stricter judgment." और याकूब इस तरीके से इस अध्याय को शुरू करते हैं, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। In Paul's letters, Paul is bringing the idea that you will be judged even for your just a simple word you speak. और याकूब इस बात को, इस आइडिया को यहाँ पर लेकर के आते हैं, यदि आप साधारण तरीके से किसी को उपदेश भी दोगे तो तुम्हारा न्याय किया जाएगा। And here James is telling that there will be stricter judgment to some people. और यहाँ पर हम लोग इस विषय को देखते हैं कि जो लोग ऐसे काम को करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर जो है बहुत कठोर तरीके से वो न्याय करेंगे। Why the teachers will be having stricter judgment? और उपदेशक लोगों को क्यों परमेश्वर जो है बहुत कठोर तरीके से जो है न्याय करेंगे? If a teacher is teaching without practicing it,
he will have a stricter judgment. और एक उपदेशक व एक शिक्षक जो है अपने जीवन में उस कार्य को ना करते ही शिक्षा ही देता है, तो उसको परमेश्वर बहुत कठोर तरीके से दोषी ठहरा करके न्याय करेंगे। Can we read Matthew chapter 23 verse 3 in connection with this topic? और इस विषय को लेते हुए आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय का 3रा पद को पढ़ लेते हैं। और इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। Here Jesus is speaking about Pharisees. और यहाँ पर प्रभु यीशु फारसी के विषय में वो बताते हैं। What he's bringing here is they are speaking, they are teaching, but they are not obeying what they teach. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि वो लोग जो शिक्षा देते हैं लेकिन अपने जीवन में उस शिक्षा के अनुसार नहीं चलते और कार्य नहीं करते। So without practicing, they are teaching much. वे लोग अपने जीवन में उसको लागू ना करके केवल शिक्षा ही देते हैं, मानते नहीं है। And that is why in verse 13, Jesus is telling that, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you shut the kingdom of heaven from people. और इसीलिए 23 का 13 में हम लोग इस विषय को देखते हैं, वह जो है हे कपटी शास्त्रियों और फारसियों तुम पर हाय। See, the people who are teaching are described here as hypocrites. और यहाँ पर जो लोग जो शिक्षा देते हैं और मानते नहीं, ऐसे लोगों को कपटी के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। And here James is bringing the same idea that those kind of people who teach without practice, they will get stricter judgment. यहाँ पर वैसे ही आइडिया को याकूब लेकर के आते हैं, जो उपदेशक व जो शिक्षक लोग हैं वो अपने जीवन में जो है अनुभव नहीं करते, कार्य नहीं करते, मानते नहीं और शिक्षा देते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत कठोर तरीके से न्याय करने वाले हैं। So if you are not able to practice something you study from the word of God, don't teach it. और यदि परमेश्वर का वचन से आप यदि अपने जीवन में लागू नहीं करते, मानते ही नहीं, तो फिर आपको शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं। Now we know we have so much of materials available in the internet. और अभी वर्तमान में यदि देखें, बहुत सारे ऐसे विषय है इंटरनेट में उपलब्ध है। When we get a chance to speak or teach, we have a topic, and if we just search in Google, we will get much materials for that. और किसी विषय को यदि हमें पढ़ाना है या फिर कुछ शिक्षा देना है, तो गूगल में हम लोग यदि टाइप करेंगे तो बहुत सारे ऐसे विषय मिल जाती है। And if you have some ability to speak well, and if you are talented for that, we can easily speak. और यदि आपके पास वो कहने की जो है कला है, बोलने की कला है, तो जो है आप अच्छे से बोल सकते हैं, उसमें से आप शिक्षा दे सकते हैं। But it is easy to speak, but after that, Bible says there will be stricter judgment in the judgment day. लेकिन ये बहुत शिक्षा देने के लिए बहुत तो आसान तो है, लेकिन न्याय के दिन में कठोर तरीके से ऐसे लोगों का परमेश्वर न्याय करे। In the Bible, there are some other cases also. This stricter judgment is referred to. और ऐसे ही कठोर तरीके से न्याय के विषय में बाइबल के और विभिन्न भागों में विभिन्न विषय के ऊपर भी चर्चा किया गया है। I don't want to go into details. I will just tell you the points just. Pardon me, I could not hear. I don't want to go into details. I will just give the points. और मैं उसका विस्तार से मैं जाना नहीं चाहता हूं, मैं बस कुछ ऐसे बिंदुओं को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं।
those who judge others or gossiping against others, they will also get strict judgment. जो लोग दूसरों के विरुद्ध जो है कुड़कुड़ाते हैं या फिर दूसरों के बारे में कुछ बातों को जो है बातुला बातों को करते हैं, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर न्याय करेंगे। We all are interested in judging others. और हम सब के सब लोग दूसरों का न्याय करने में हमें बहुत दिलचस्पी रहता है। Oh, if whenever we see some kind of fault or a kind of problems in others' life, we used to see that, and we will make it known to others that we are proving that I am better than him. और ये हम लोग क्या देखते हैं, किसी का जीवन में छोटा मोटा गलती यदि दिख जाता है तो ऐसे वक्त में हम लोग मैं तो उससे अच्छा हूं और ये व्यक्ति सबसे बड़ा गलत व्यक्ति है करके हम लोगों का सोच और विचार ऐसे ही हमारा मन में होती है। But there are many references we see in Matthew 7, Romans 2, or Romans 14. Bible strictly say that you should not judge others, because the believer who is purchased by God or purchased by Christ is his property. You have no right to judge about him. लेकिन परमेश्वर का वचन में हम इस विषय को देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और फिर रोमियो 14 अध्याय 2 अध्याय को यदि देखें तो जो है हम दूसरों के विषय में जो है न्याय करने वाले कौन है, हमें न्याय नहीं करना चाहिए। If you judge with the same scale, you will also be judged. आप जिस तरीके से उस व्यक्ति का न्याय करते हैं उसी तरीके से ही आपका न्याय किया जाएगा। I thought not to read all the passages, but I just want to read Matthew chapter 7 verse 1 to 2. और मैं पूरी विषय को पढ़ना आप लोगों के सामने बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 1 और 2 पद को आप लोगों के सामने मैं पढ़वाना चाहता हूँ। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। See, Christ is bringing a great principle here. और देखिए यहाँ पर प्रभु मसीह बहुत अच्छा एक सिद्धांत को लेकर के आते हैं। You don't judge others, तुम दूसरों को न्याय नहीं करना, because in the same measure you judge others, you will also be judged. और यदि तुम दूसरों को दोष लगाते हो, दूसरों का न्याय करते हो, उसी तरीके से तुमको भी दोष लगाया जाएगा, तुम्हारा भी न्याय की जाएगी। The measurement you use for judging others, the same measurement will be used to judge you also. और जिस तौल से जिस नाप से तुम दूसरों को जो है न्याय करते हो व दोष लगाते हो, उसी तौल से व उसी नाप से नाप करके तुमको भी दोषी ठहराया जाएगा। If you are using tight scale to judge others, and if you are measuring with a tight scale, that even just moving to this side and that side and wearing this and that, everything is a problem for you, and that tight scale God will use this to judge you too. और यदि देखें, तुम यदि बहुत कठोर तरीके से किसी व्यक्ति को तुम यदि न्याय करते हो तो उसी नाप का वैसे ही कठोर तरीके से परमेश्वर आपको भी न्याय करेंगे। If your measuring rod is the love of Christ, your measuring rod also will be the love in the final day. और यदि परमेश्वर का प्रेम को लेकर के तुम यदि उस नाप से किसी को न्याय करते हो तो जो है आखिरी दिन में आपको भी उस प्रेम को लेकर के ही दोषी ठहराया जाएगा, न्याय की जाएगी। That means you are the one who is making your scale to judge you. और क्या होता है कि अपने खुद के लिए ही तुम एक
नाप बना रहे हो, जिस नाप से तुमको जो है नापा जाएगा, व अपने लिए ही तोल को बना रहे हो, जिस तोल से तुमको तोला जाएगा। If you are judging for each and everything you see, and if you are judging everything and everyone, God is going to do the same to you. यदि किसी को भी किसी भी वक्त में देख करके उसका गलती को देख करके तुम यदि न्याय करते रहोगे, दोषी ठहराते रहोगे, तो तुमको भी तुम्हारा कार्य को लेकर के परमेश्वर दोषी ठहराएगा, परमेश्वर न्याय करेगा। If you are a forgiving person, you also get forgiveness. और यदि आप दूसरों को माफ करने वाले व्यक्ति हैं, माफ दूसरों को करते हैं, तो परमेश्वर भी आपको माफ करेंगे। That is what we read in James chapter 2 verse 13. For judgment will be merciless to one who has shown no mercy. और इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि जो है दूसरों को यदि कोई दया नहीं दिखाता है, उसको भी दया नहीं दिखाया जाए। So if you are very reluctant to show mercy to others, you will also get mercy like that. और यदि दूसरों को हमने यदि दया दिखाया है, तो उसी तरीके से आपको और मुझे भी दया दिखाया जाएगा। Also, in partaking the Lord's Supper, or unworthily also will be getting such kind of strict judgment. और हम लोग यदि देखें तो जो कोई व्यक्ति उस प्रभु भोज में यदि शामिल होता है, शामिल होगा उस व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को भी जो है उसी तरीके से न्याय किया जाएगा। And those who are making trouble in the local church in Galatians 5:10, there will also this kind of stricter judgment will be coming. और हम लोग यदि देखें जो लोग पार्डन अच्छा दोस्तों The fifth point, those who are making trouble in the local church in Galatians 5:10, they will also get this kind of stricter judgment. और हम लोग यदि देखें लोकल जो स्थानीय कलीसिया है, उस कलीसिया में जो लोग समस्या उत्पन्न करते हैं, उन लोगों को भी परमेश्वर बहुत कठोर तरीके से न्याय करेगा। Now let me close here for today. और यहाँ पर मैं आज के लिए समाप्त करना चाहता हूँ। This is a broad chapter, so we will be going in details in the next class. और ये अध्याय जो है बहुत बड़ी अध्याय है, तो इसके विषय में हम विस्तारित से बाद में और चर्चा करेंगे। So in short, it is just very important to keep our tongue pure. और ये मैं संक्षेप रीति से आप लोगों को बताऊं तो हमारा जीव को हमें शुद्ध और पवित्र करके रखना जरूरी है। Let us be practical. आइए जो है अपने जीवन में व्यवहारिक जीवन के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करें। May the name of the Lord be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा। Thank you so much, sir. Now over to Dasrath. Please close the pray. Let us pray and close because the Zoom will be going to another people. Yeah. आपकी आवाज नहीं आ रही दशरथ भैया। दशरथ आवाज नहीं आ रहा आपका। Okay, Rajendra bhai, please pray and close. जी जी सर, थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र दयालु सामर्थी परमेश्वर, आपके चरणों पिता सुबह भोर का तत्काल उद्धार किया पिता, आपके महान दास को हमारे बीच में लाया है पिता, इसलिए धन्यवाद देते पिता। फिलिप सर को विशेष आपके चरणों में लाते पिताजी, हमारे लिए इतनी दूर से अमेरिका से पिता आपके वचन को बांट रहे हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना के सुंदर रीति से पिता सुंदर वचन को आज दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पारिवारिक पिता कलीसिया के संबंध, विश्वास योग्यता के संबंध और पिता जलन बुराई ये तमाम बातों को सिखा रहे थे पिता, आपकी महिमा के लिए विशेष प्रार्थना विनती करते प्रभु, हम लोग आशीष से भर जाए और आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। हमारे मंच को विशेष आपका शब्द देते, हमारे सर को विशेष आपके हाथ में शब्द देते पिता, ये मंच इसी प्रकार से चलती रहे, आपकी महिमा होने पाए स्वामी जी, सहायता
सहायता और मदद कर, और भी कई वक्ता आने पर स्वामी सहायता और मदद कर। भाई शिविर को भी आपका सुंदर रीति से हमारी मातृभाषा में हम तक वचन पहुंचाने मदद की सहायता के इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। भाई दशरथ को भी पिताजी